कैफे, एक खौफनाक कहानी। अंधेरी रात थी और बादल गरज रहे थे जब रिजवान और इसके दोस्तों ने शहर के बाहर एक पुराना कैफे देखने का फैसला किया। ये कैफे एक सुनसान जंगल के किनारे पर वाक़ था, जिसके बारे में मकामी लोगों में अजीब व गरीब कहानियाँ मशहूर थीं। जब वो कैफे के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि ये जगह कई सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर कैफे की लाइटें जल रही थीं और दरवाज़ा आहिस्ता से खिला हुआ था। तजस्सुस ने इन सब को अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर दाखिल होते ही इन्होंने एक पुरस्कार हवा का झोंका महसूस किया जो उनके जिस्म को कपकपाने लगा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं, जिनमें मुस्कुराते चेहरे एक अजीब खौफ पैदा कर रहे थे। अचानक एक मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। सबने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा क्योंकि वहाँ कोई फ़ोन ना था। रिजवान ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज़ आई, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सबके दिल धिक धिक करने लगे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कैफ़े की रोशनियाँ बुझ गईं और हर तरफ गहरी तारीकी छा गई। एक पुरानी घड़ी की टक-टक सुनाई देने लगी, जैसे कि वक्त उनके लिए ख़त्म हो रहा हो। अचानक एक सायादार औरत सफ़ेद लिबास में नजर आई। इसका चेहरा धुंधला था और आंखें खाली थीं। इसने अपनी सर्द उंगलियां रिजवान के कंधे पर रखी और कहा, यहाँ से निकल जाओ वरना तुम भी इन तस्वीरों का हिस्सा बन जाओगे। रिजवान और इसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा बंद हो चुका था। हर तरफ से खौफनाक आवाज़ें आने लगीं और दीवारों पर लगी तस्वीरें जिंदा होकर हंसने लगीं। किसी तरह इन्होंने खिड़की तोड़कर बाहर छलांग लगाई और जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो कैफे की इमारत धुंध में गायब हो चुकी थी, जैसे कि कभी वह मौजूद ही ना थी। ये वाक़या उन सब के दिलों पर नक्श हो गया। वो दोबारा कभी इस रास्ते पर ना गए और जब भी रात का अंधेरा छाता, उनके दिल में वही कैफे का खौफनाक मंजर जिंदा हो जाता।